बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का हमारा 27th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे रजिस्टर्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्यूटर की मेमोरीज पर बात की थी, जिनमें रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इसके अलावा फ्लैश मेमोरीज। तो रजिस्टर्स भी बेसिकली कंप्यूटर की एक मेमोरी है। लेकिन ये कौन सी मेमोरी है? ये वो मेमोरी है जो प्रोसेसर की अपनी मेमोरी है, यानी CPU की अपनी मेमोरी है। हम यूं कह सकते हैं कि रजिस्टर इज द मेमोरी इनसाइड CPU, यानी जो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी है उसे हम रजिस्टर कहेंगे। रजिस्टर कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट मेमोरी है लेकिन फास्टेस्ट मेमोरी है। रजिस्टर के जो साइज है वो बाइट्स में कंसिडर किए जाते हैं, यानी 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट रजिस्टर्स एटसेट्रा। जितना रजिस्टर का साइज बड़ा होगा उतना ही CPU अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। रजिस्टर की अगर टाइप्स को, कैटेगरीज को हम देखें तो रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे सामने स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इसके अलावा सेगमेंट या एड्रेस रजिस्टर्स हैं, फ्लैग रजिस्टर्स हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स पर। जो पहला रजिस्टर हमारे सामने आता है वो है MAR, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शंस का या डेटा का जो एग्जीक्यूशन में है। लिहाजा एक बात याद रखिएगा कि जिस तरह मेरे माइंड में हो कि फलां क्लास जो है या BSc की जो क्लास है वो रूम नंबर 3 में है, तो रूम नंबर 3 एक एड्रेस है उस क्लास का। तो मेरे माइंड में जिस जगह ये एड्रेस स्टोर है, यूं समझ लें कि हम कह सकते हैं कि वो MAR का पोर्शन है। तो लिहाजा MAR में एड्रेस होगा इंस्ट्रक्शंस का या डेटा का जो एग्जीक्यूशन में है। नेक्स्ट रजिस्टर जो हमारे सामने आता है वो है MBR, यानी मेमोरी बफर रजिस्टर। इस रजिस्टर में डेटा होगा जो मेमोरी की तरफ जा रहा है या मेमोरी से आ रहा है, यानी दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि जो डेटा मेमोरी में राइट हो रहा है CPU की तरफ से या CPU की तरफ डेटा आ रहा है रीड ऑपरेशन में, वो डेटा MBR में होगा। मैं फिर उसी मिसाल पर आता हूँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि BSc की क्लास रूम नंबर 3 में है, तो BSc जो क्लास है वो डेटा है, यूँ समझ लें कि वो MBR में है और जो रूम नंबर 3 है वो एड्रेस है। तो लिहाजा डेटा जो है वो MBR में होगा और जो एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का या डेटा का वो MAR में है। नेक्स्ट रजिस्टर जो हमारे सामने आता है वो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ये वो रजिस्टर है जिसके अंदर एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का जिसने बाद में चलना है, यानी इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। जिस इंस्ट्रक्शन ने बाद में चलना है उसका एड्रेस इस रजिस्टर के अंदर होगा, यानी प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह इस लेक्चर के बाद जो काम मैंने करना है, नेक्स्ट जो भी मैंने काम करना है वो मेरे प्रोग्राम काउंटर के अंदर है। तो लिहाजा प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन होगी जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। नेक्स्ट रजिस्टर जो हमारे सामने आता है वो है IR, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इस रजिस्टर में एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का जो कि फेच हो चुकी है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक कंट्रोल यूनिट पे एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने बात की थी कि जो कंट्रोल यूनिट है जो कि CPU का पार्ट है वो 3 फंक्शंस करता है। वो डेटा मेमोरी से फेच करता है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन फेच होती है वो IR में होती है, यानी उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगा। नेक्स्ट रजिस्टर जो हमारे सामने आता है वो है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्टैक कहते किसे हैं। स्टैक बेसिकली डेटा की एक खास अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट को हम फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुक रखता हूँ टेबल पर और सेकंड बुक उसके ऊपर रखते हैं और थर्ड बुक उसके ऊपर रख देते हैं, तो ये एक स्टैक बन चुका है। यानी जो बुक पहले मैंने टेबल पर रखी थी, अगर उसे निकालना पड़ेगा तो मुझे पहले थर्ड बुक को निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड को, और लास्ट पे वो बुक हम पिक करेंगे, वो बुक उठाएंगे जो पहले टेबल पर रखी गई थी। तो यानी इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी जो डेटा आइटम पहले इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट पे आउट होगा, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो डेटा आइटम लास्ट पे इंसर्ट होगा स्टैक में वो अगर उसे हम रिट्रीव करेंगे तो वो सबसे पहले रिट्रीव होगा। लिहाजा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में एड्रेस होता है स्टैक का, यानी जहाँ पर स्टैक होगा, यानी एक खास तरतीब में डेटा अरेंज होगा, उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्पेशल पर्पस रजिस्टर पर बात की
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर्स पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।